चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे जीव की जिसको लेकर ना बहुत सारी गलत फहमियां हैं, लेकिन सच कहूं तो ये बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग है। हम बात कर रहे हैं अमीबा की। ये सिंगल सेल वाला वंडर तालाब के पानी से लेकर हमारे शरीर तक समझिए हर जगह है, और इसकी कहानी हमारी सोच से कई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अमीबा का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में क्या आता है? यही दिमाग खाने वाला अमीबा, है ना? ये एक ऐसी सेंसेशनल हेडलाइन है जिसने इस छोटे से जीव को एक विलन बना दिया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ऐसे मामले बहुत ही ज्यादा रेयर हैं, मतलब किसी हॉरर फिल्म की कहानी जैसे। तो आज क्या करेंगे? हम इन हेडलाइन से आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि अमीबा की असली दुनिया कैसी है, मतलब मिथ्स को साइंस से अलग करके देखेंगे। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। आखिर ये अमीबा है क्या? ये सिर्फ कोई खतरनाक कीटाणु नहीं है, बल्कि जिंदगी का एक बहुत ही बेसिक और कामयाब फॉर्म है। तो देखिए, अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, मतलब जिंदगी की एक अकेली लेकिन बहुत ही एफिशिएंट यूनिट। ये ना तो पौधा है, ना जानवर, ना ही फंगस। ये आता है प्रोटिस्टा नाम के एक बिल्कुल अलग ग्रुप से। और सबसे जरूरी बात, ये एक यूकैरियोट है। इसका मतलब ये कि इसके सेल में एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है जो इसे बैक्टीरिया से अलग करती है। और हाँ, इसकी सबसे फेमस खूबी तो है ही इसका लगातार शेप बदलते रहना। इसी वजह से ये तालाबों और धीमी नदियों में आराम से रह पाता है। ठीक है, तो बेसिक्स तो समझ आ गए। अब जरा अमीबा के एनाटॉमी को देखते हैं, मतलब इसके अंदर झांक कर देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। इसके लिए इसके अलग अलग पार्ट्स को समझना होगा। सबसे बाहर होती है इसकी सेल मेम्ब्रेन। इसको ना एक बहुत ही स्मार्ट और फ्लेक्सिबल गेटकीपर की तरह समझिए। ये बहुत पतली होती है, पर यही लगातार डिसाइड करती है कि क्या अंदर आएगा और क्या बाहर जाएगा। ये सेल की नाजुक अंदरूनी दुनिया को प्रोटेक्ट करती है। मेम्ब्रेन के अंदर भरा होता है साइटोप्लाज्म, मतलब सेल के अंदर का सारा लिक्विड सब्सटेंस। लेकिन ये सिर्फ कोई सिंपल जेल नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दो अलग अलग लेयर्स में बटा होता है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि ये दोनों लेयर्स मिलकर एक तरह का डांस करती हैं। जो बाहरी लेयर है एक्टोप्लाज्म, वो एक गाढ़े प्रोटेक्टिव जेल जैसी है, और अंदर की लेयर एंडोप्लाज्म वो ज्यादा लिक्विड जैसी और दानेदार होती है, जिसमें सेल के सारे हिस्से तैरते रहते हैं। और इन दोनों का लगातार बदलना, मतलब गाढ़े जेल का लिक्विड में और फिर लिक्विड का वापस जेल में बदलना, यही वो इंजन है जो अमीबा को चलने और अपना शेप बदलने की कमाल की ताकत देता है। जैसे हर सेल में होता है, अमीबा का भी एक कमांड सेंटर है। न्यूक्लियस यानी केंद्रक। ये बड़ा गोल हिस्सा सेल के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। एक तरह से ये सेल का दिमाग है। अमीबा में एक और बहुत ही काम की चीज होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब देखिए, अमीबा पानी में रहता है तो उसके अंदर लगातार पानी भरता रहता है। ये वैक्यूल एक सुपर एफिशिएंट पंप की तरह काम करता है। ये एक्स्ट्रा पानी को लगातार बाहर फेंकता रहता है ताकि सेल पानी के गुब्बारे की तरह फट ना जाए। तो अमीबा का स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया। अब ये देखते हैं कि वो इन पार्ट्स का इस्तेमाल अपनी डेली लाइफ में कैसे करता है, मतलब चलने फिरने और खाने पीने के लिए। तो यहां पर की प्लेयर है स्यूडोपोडिया। इसका मतलब होता है नकली पैर। ये साइटोप्लाज्म के टेम्परेरी एक्सटेंशंस होते हैं जो बहते हुए बनते हैं। इन्हीं की मदद से वो अपनी छोटी सी दुनिया में रेंगता भी है और अपने शिकार को घेर कर पकड़ता भी है। ये प्रोसेस काम कैसे करता है, वो यहाँ बहुत अच्छे से दिख रहा है। जैसे ही अमीबा को कोई फूड पार्टिकल मिलता है, वो अपने स्यूडोपोडिया को उसके चारों तरफ फैलाता है, जैसे उसे गले लगा रहा हो। फिर वो उस खाने को पूरी तरह से अंदर खींच लेता है और उसके चारों तरफ एक फूड वैक्यूल बना लेता है। ये एक टेम्पररी पेट जैसा होता है। इस वैक्यूल के अंदर पावरफुल एंजाइम्स खाने को पचाते हैं और सारे न्यूट्रिएंट्स सीधे सेल में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। पर अमीबा सिर्फ सॉलिड खाना ही नहीं खाता। इसके पास खाने के दो तरीके हैं। फैगोसाइटोसिस, जिसका मतलब है सेल ईटिंग, ये सॉलिड पार्टिकल्स के लिए है। और दूसरा है पिनोसाइटोसिस, यानी सेल ड्रिंकिंग। ये लिक्विड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए है।